आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बीवी के पास नकदी ना हो तो कुर्बानी कैसे करे? एक औरत के पास 4 तोले सोना है और नकद रकम नहीं है, इसके खावंद के पास रकम है लेकिन वो नहीं देना चाहता, तो क्या इस औरत पर कुर्बानी वाजिब है? नीज़ अगर खावंद के पास भी बिल्कुल रकम ना हो तो भी क्या कुर्बानी वाजिब होगी? हुसैन वज़ीर देखिए, 4 तोले सोना है और नकद रकम, बीवी के पास 1 रुपया भी नहीं है और ना सामान तिजारत है, कुछ भी नहीं है, ना चांदी है, तो फिर 4 तोले सिर्फ सोना अगर किसी औरत के पास बकरीद के 3 दिनों तक रहता है और इस दौरान 1 रुपया भी उसके पास नहीं आता, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। जब सोना होता है तो 1-2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं औरत के पास, तो फिर उस सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो अगर शौहर उसकी तरफ से कुर्बानी ना करे तो शौहर को कोई गुनाह नहीं होगा, चाहे शौहर साहिब इस्तिताअत ही क्यों ना हो। तो ऐसी सूरत में खातून को चाहिए कि वो साल भर कुछ न कुछ अपने पास जमा करके रखें कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा करने के लिए। हर महीने अपनी जेब खर्ची से किसी भी तरह से कुछ पैसे जमा करें, नहीं होते कर्ज़ लेके कर लें कुर्बानी किसी से, और ये भी नहीं होता तो फिर सोना बेचना पड़ेगा उनको। और ज़रूरी नहीं है बकरा ले या दुम्बा ले, गाय में एक सस्ता सा हिस्सा भी लेके डाला जा सकता है। छोटे दांत वाले जानवर की कुर्बानी के जानवर के दांत छोटे नज़र आ रहे हों लेकिन पक्के हों तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। मोहम्मद सादिक भाई, जानवर 2 साल का होना ज़रूरी है, ऊँट में 5 साल का होना ज़रूरी है, और गाय बछड़ा 2 साल का होना ज़रूरी है, दांत से नहीं होता कुछ। और बकरा 1 साल का होना ज़रूरी है, चाहे दांत छोटे हों या बड़े हों। और दुम्बा भी 1 साल का होना ज़रूरी, लेकिन अगर 6 महीने का दुम्बा इतना मोटा ताज़ा है कि देखने में 1 साल का लगता है तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो दांतों का असल नहीं है, असल है उम्र उसकी। हाय हाय, कुर्बानी का जानवर गुम हो गया तो क्या हुक्म है? अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए या चोरी हो जाए या वो जानवर, अच्छा, तो दोबारा वो जानवर, क्या लिखा हुआ है पता नहीं, एक मिनट, तो दोबारा जानवर ख़रीदना चाहिए या नहीं? और अगर गुमशुदा जानवर ईद से पहले मिल जाए या बाद में तो इसका क्या करना चाहिए? मोहम्मद तैयब बन्नू से। मालदार आदमी पर कुर्बानी बहरहाल वाजिब है। अगर उसका जानवर गुम गया तो अगर वो बकरीद के 3 दिनों में मिल जाता है तो काट ले उसको, नहीं मिलता तो फिर दूसरा जानवर ख़रीद के ज़बह करे। और ये पहले वाला जानवर अगर दोबारा मिल गया उसको तो ये जो है वो उसकी कुर्बानी का वाजिब बहरहाल अदा हो गया है, अब इसको जो चाहे करे इसके साथ। और गरीब आदमी का जानवर अगर गुम गया तो उस पर कुर्बानी साक़ित है। अगर जानवर मिला ही नहीं, लेकिन अगर जानवर मिल गया तो बकरीद के दिनों के अंदर मिल गया तो काट दे। बकरीद के बाद अगर मिला है तो फिर ये जानवर, चूँकि इसने जब जानवर ख़रीदा था तो ये मुतय्यन हो गया था जानवर, तो फिर ये जानवर, यानी बकरीद के 3 दिनों के बाद कुर्बानी नहीं होती, ये जहन में रखें। फिर उस जानवर को सदका किया जाता है, चाहे तो काट के गोश्त सदका कर दें या पूरा जानवर ही उठा के सदका कर दें। 2 लोग गाय में 7 हिस्से कैसे लें? 2 आदमियों ने कुर्बानी की, एक के 2 हिस्से हैं, दूसरे के 5 हिस्से हैं, क्या इस तरह कुर्बानी ठीक हो गई? अब्दुल हफीज़ आवान मानसहरा से। जी हाँ, ठीक हो जाएगी। यानी एक आदमी 2 हिस्से ले ले, 5 हिस्से ले ले, लेकिन ये इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 आदमियों में आधी गाय एक ले ले, आधी गाय दूसरी ले ले, ये भी ठीक है। हमारे यहाँ 7 हिस्से करने को ज़रूरी समझा जाता है। 7 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है। 7 का मतलब होता है कि 7 से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। अब 3 आदमियों ने अगर गाय ली है तो वो सीधा सीधा यूँ कर लें कि 1/3 गाय एक की, 1/3 एक की, 1/3 एक की, यानी 3 बराबर हिस्सों में गाय कर लें। वो 4 आदमी गाय ले रहे हैं तो 4 बराबर हिस्सों में कर लें, 5 ले रहे हैं तो 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, 6 ले रहे हैं तो 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, 7 ले रहे हैं तो 7 बराबर हिस्सों में। यानी हर सूरत में 7 हिस्से पूरे करना ज़रूरी नहीं है। 7 से ज़्यादा आदमी एक गाय में शरीक नहीं हो सकते। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।